बस फिर क्या था, वो तुरंत लिहाओ के पास पहुंचती है और कतई मक्खन लगाते हुए बोलती है, मिस लिहाओ, आप एक ऑर्डिनरी टीचर हैं, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं सोचेगा। लिहाओ मासूमियत से हैरान होकर पूछती है, अरे पर ऐसा क्यों? तो वो सेल्स वाली लड़की उसे प्रो लेवल का ज्ञान देते हुए समझाती है, देखिए मैडम, अगर कोई हाई रैंकिंग वाला लीडर ऐसी लग्जरी कार चलाए तो सब यही सोचते हैं कि बंदा पक्का करप्ट है, लेकिन वहीं अगर आपकी तरह कोई ऑर्डिनरी टीचर इसे शान से चलाए तो लोगों को लगता है कि या तो वो किसी रिच फैमिली से है या फिर उसका हस्बैंड बहुत अमीर है। ये सुनते ही लूमिंग भी तुरंत लिहाओ के पास आकर कान भरते हुए बोलती है, सिस्टर, अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए और सोचना बंद कीजिए। चेन युआन के पास इतना पैसा है कि उसे खुद नहीं पता कि उसे कहाँ स्पेंड करना है। अब अगर आप ही उसका पैसा ठिकाने लगाने में मदद नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? सबकी बातें सुनकर लिहाओ आखिरकार हथियार डाल देती है और बोलती है, ठीक है बाबा, अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं इसे ले लेती हूँ। अब यहाँ चेन युआन मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, लिहाओ के ऊपर पैसा खर्च करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर उनके लिए मेरे दिल में भी उतनी ही जगह है जितनी कि शैनिया और फैंगमेन के लिए है। वैसे देखा जाए तो मैं नाना की कार पर 20 लाख से ज्यादा स्पेंड कर चुका हूँ और फैंगमेन के हाउस एंड डेकोरेशन की कॉस्ट भी लगभग 30 लाख के करीब पहुंच गई थी। मैंने उन दोनों के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन टीचर लिहाओ के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया था। चेन युआन अभी अपने ख्यालों में खोया ही होता है कि वो सेल्स वाली लड़की तुरंत लिहाओ के सामने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हुए बोलती है, मिस, आप एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, अगर सब एकदम टकाटक है और कोई इशू नहीं है तो बस यहाँ साइन कर दीजिए। और लिहाओ भी तुरंत बिना देर किए ओके बोल देती है। इसके बाद अब चेन युआन लिहाओ के पास आकर बोलता है, कार बाय करने के बाद हम लोग हाउस देखने चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक अच्छा हाउस भी होना चाहिए। ये सुनते ही लिहाओ तुरंत मना कर देती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चेन युआन, तुम मेरे लिए पहले ही इतनी महंगी कार बाय कर चुके हो, अब मेरे लिए कुछ और एक्सपेंसिव सामान बाय मत करो। यह सुनकर चेन युआन हंसता है और लिहाओ से बोलता है, ठीक है, अगर तुम नहीं लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन चेन युआन अपने मन में मुस्कुराते हुए सोचता है, चलो पहले इसे यहाँ ड्राइविंग की अच्छी आदत होने देते हैं, उसके बाद मैं हाउस के बारे में इससे बात करूंगा। वैसे भी सिस्टम से मुझे यहाँ ट्रिपल कैशबैक मिल चुका है, जिससे इस बार मुझे 20,40,000 का सीधा प्रॉफिट हुआ है। इसी के कारण मेरा कैश फ्लो 5 करोड़ से ऊपर जा चुका है। तभी अचानक लिहाओ उसे थोड़ा साइड में ले जाती है और बोलती है, चेन युआन, मैं 2 महीने के लिए वेकेशन पर जाने वाली हूँ, उस दौरान मैं कार ड्राइव नहीं कर पाऊंगी। और अगर लूमिंग की बात की जाए तो वो बेचारी रोज टैक्सी लेकर अपने काम पर जाती है, तो कैसा रहेगा कि जिस टाइम पर मैं यहाँ ना रहूं तो क्या मैं लूमिंग को ये कार यूज करने दूं? यह सुनकर चेन युआन मुस्कुराता है और बोलता है, अरे कार तुम्हारी है, तुम जिसे चाहो उसे यूज करने दो। साथ ही चेन युआन अपने मन में सोचता है, सच में लिहाओ बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये यहाँ केवल मेरा ओपिनियन ही नहीं पूछ रही, बल्कि ये लूमिंग की फीलिंग्स को लेकर भी कितनी चिंता में है। इसीलिए इसने पहले लूमिंग के वहां से जाने का इंतजार किया और उसके बाद मुझसे इस बारे में अकेले में बात की। तभी अचानक चेन युआन का फोन बज उठता है। स्क्रीन देखकर चेन युआन बोलता है, मैनेजर यू, क्या हुआ? सामने से मैनेजर यू बताता है, प्रेसिडेंट चेन युआन, आपने जो चीज मुझे ढूंढने के लिए बोली थी वो मुझे मिल चुकी है। फीबिंग की एक बहुत ही गंदी चैट और उसकी एक लॉन्ग वीडियो मेरे हाथ लगी है। यह सुनकर चेन युआन कड़क आवाज में बोलता है, ठीक है, तुम तुरंत उसे मुझे सेंड कर दो। और फोन कट करते ही चेन युआन ओल्ड मो को एक मैसेज ड्रॉप करता है, ओल्ड मो, मटेरियल पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो बिना देर किए जल्दी से काम को शुरू कर दो। ओल्ड मो को मैसेज भेजने के ठीक आधे घंटे बाद हमारा व्यू सीधा शिफ्ट होता है फीबिंग के ऑफिस में, जहां इस वक्त माहौल एकदम गरमाया हुआ था। फीबिंग का एक कर्मचारी हांफते हुए अंदर आता है और बोलता है, प्रेसिडेंट फीबिंग, जिंगफू के बराबर में जो हमारी ब्रांच है, अगर हम उसके प्राइसेस को गिराकर और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करके कस्टमर्स को छीनने की कोशिश करते हैं तो मुझे डर है कि जिंगफू और उसके आसपास की जो जमी है वो हमें टारगेट करना शुरू कर देगी। ये सुनते ही फीबिंग के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती है। वो कड़क आवाज में बोलता है, क्या वो हमें टारगेट करेगी? अगर वो हमारे साथ फाइट करना चाहते हैं तो उनके पास पहले वैसी पावर भी तो होनी चाहिए। जिंगफू की बात की जाए तो उनके पास मैन पावर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, तो आखिर वो लोग हमारे खिलाफ क्या ही उखाड़ लेंगे। तभी वहां खड़ा दूसरा बंदा थोड़ा परेशान होकर फीबिंग को बताता है, प्रेसिडेंट फीबिंग, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है। हमारी मैन पावर पहले से ही पूरी तरह बिजी है। अगर हमने प्राइस ड्रॉप कर दिए तो यहाँ बहुत ज्यादा मेंबर्स साइन करना शुरू कर देगी। ऐसे में हमारे पास ट्रेनर्स की भारी कमी हो जाएगी और जो ट्रेनर्स हैं वो इस भीड़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे और इतने कम टाइम में नए ट्रेनर्स को रिक्रूट करना भी नामुमकिन है। यह सुनकर फीबिंग का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ओह, तो तुम लोग चेयर ट्री के अंदर जाकर काम करना शुरू क्यों नहीं कर देते और ट्रेनर बिजी हो जाएंगे? ये किस तरह की बकवास है?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बस यहाँ बिजी होने से डर रहे हो। तभी पहला बंदा फीबिंग को समझाने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट फीबिंग, अगर हमारे ट्रेनर इसे जैसे तैसे हैंडल भी कर लेते हैं तो प्राइसेस लो करने के चक्कर में हमारे स्टेटस की वैल्यू काफी ज्यादा गिर जाएगी। आप ये मत भूलिए कि हम लोग जो हैं वो एक हाई ब्रांड वैल्यू के रूप में जाने जाते हैं। अब तो फीबिंग के सब्र का बांध ही टूट जाता है। वो लोगों पर चिल्लाते हुए चीखता है, अपनी ये बकवास बंद करो। मैं जब भी यहाँ तुम लोगों से कोई सलाह लेता हूँ तो तुम बेफालतू के बहाने बनाना शुरू कर देते हो। मैंने तुमसे बस एक सीधी सी चीज पूछी है कि क्या तुम जिंगफू को क्रश कर सकते हो या फिर नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम लोग ये काम नहीं कर सकते तो अभी के अभी अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुरंत उन लोगों को हायर कर लूंगा जो यहाँ मेरे काम को अच्छे से कर पाएं। और फीबिंग के इतना बोलते ही अचानक दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आती है। टैप टैप टैप। फीबिंग झल्लाकर चिल्लाता है, अब इस वक्त दरवाजे पर कौन मर गया। तभी अचानक एक लड़की घबराते हुए ऑफिस के अंदर आती है और बोलती है, प्रेसिडेंट फीबिंग, मुझे लगता है कि आपको एक बार ये चीज तुरंत देखनी चाहिए। यह सुनकर फीबिंग जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वहां खड़े दोनों बंदों से बोलता है, ठीक है, तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। उन दोनों के बाहर जाते ही फीबिंग उस वीडियो को प्ले करके देखने लगता है। वीडियो में एक बंदा सामने आकर बोल रहा था, हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी इसी फिटनेस इंडस्ट्री का एक एम्प्लॉय हूँ। आज मैंने ये वीडियो एक ऐसे रसूखदार पर्सन को एक्सपोज करने के लिए रिकॉर्ड किया है जो जिनचैंग की सबसे बड़ी फिटनेस सेंटर चेन से जुड़ा हुआ है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी एक विक्टिम हूँ और जहां तक मैं जानता हूँ मेरे ही जैसे बहुत सारे विक्टिम्स यहाँ मौजूद हैं जिन्हें या तो प्रेशर के कारण दबा दिया गया या फिर पैसा देकर उनके मुंह को बंद कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं यहाँ सभी लोगों को उस चीज के बारे में बताने आया हूँ। अभी के टाइम पर तो मैं बस आपको एक छोटा सा प्रीव्यू देने आया था। कल सुबह ठीक 9 बजे मैं आप सभी लोगों को इसकी पूरी की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। अब इस वीडियो को देखने के बाद फीबिंग के माथे पर पसीना आ जाता है। वो अपने पास खड़ी लड़की से गुस्से में पूछता है, इस वीडियो को अपलोड कब किया गया। वो लड़की सहमकर बताती है, सर, इसे बस अभी अभी अपलोड किया गया है। ये सुनते ही फीबिंग कड़क कर पूछता है, इसे किसने अपलोड किया। वो लड़की बताती है, सर, ये एक एकदम ब्रांड न्यू अकाउंट है। हम लोगों ने जब इसे ट्रैक करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये आईडी चिंगचैंग से ही जुड़ी हुई है। ये सुनते ही फीबिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो स्क्रीन देखते हुए गुस्से में बोलता है, जरा देखो, इतने कम टाइम में यहाँ पर इतनी सारी कमेंट्स आ चुकी हैं। यहाँ पक्का कुछ न कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। आखिर कौन है जो मुझे इस तरह टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनते ही वहां खड़ी वो लड़की थोड़ा घबराते हुए फीबिंग से बोलती है, प्रेसिडेंट फीबिंग, आप काफी ज्यादा गुस्से में हो, प्लीज मेरा जो फोन है वो मत तोड़ देना। ये सुनकर फीबिंग उस लड़की से बोलता है, क्या तुमने उस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश की जिसने इस वीडियो को अपलोड किया था। जो सुनते ही वो लड़की बताती है कि उसने प्राइवेट मैसेज को ऑफ कर दिया है जिसके कारण मैं उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर फीबिंग बोलता है, उन लोगों ने डायरेक्टली यहाँ सारी चीजें एक्सपोज नहीं की, जिसका मतलब है कि वे लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि असल में ये लोग हैं कौन। तभी वो लड़की फीबिंग से पूछती है, प्रेसिडेंट फीबिंग, क्या आपने कुछ टाइम पहले किसी को ऑफेंड किया था। ये सुनते ही फीबिंग झटके से बोलता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं तो काफी टाइम से कंपनी के अंदर हूँ। लेकिन इतना बोलकर फीबिंग को अचानक से चैन युआन के बारे में याद आ जाता है। वो चैन युआन के बारे में याद करते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन ऑफेंड करने की बात की जाए तो हाँ, मैंने किसी को ऑफेंड तो किया था, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो पहले उसने मुझे ऑफेंड किया था। उस बास्टर्ड ने वहां पर मुझे गाली दी थी, इसीलिए मैं उस बास्टर्ड को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अभी तो मैंने अपने काम को शुरू भी नहीं किया। आखिर उसने मुझसे पहले ही अपने काम को शुरू कैसे कर दिया। इतना बोलते ही फीबिंग को अचानक से कुछ और याद आता है जिसे याद कर वो बुरी तरह हैरान रह जाता है और बोलता है, एक मिनट रुको, जो यूजी फेंग है उसने भी तो जिंगफू कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और चैन युआन इस टाइम पे उसका बॉस है। लेकिन मैंने तो अभी अभी यहाँ पर चैन युआन को लेकर जो मीटिंग थी उसे करना शुरू ही किया था। तो आखिर उस बास्टर्ड के पास इतनी जल्दी ये न्यूज कैसे पहुंच गई। लेकिन आखिर वो बास्टर्ड यहाँ पर रूल के हिसाब से क्यों नहीं खेल रहा। हम लोग सिविलाइज्ड लोग हैं, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस कॉम्पिटिशन करते हैं, तो फिर वो आखिर इस प्रकार की डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। और फीबिंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू सीधा शिफ्ट होता है उसके कजिन के ऊपर, जो कि चैन युआन के दोस्त से पूछता है, क्या तुम्हारे क्लासमेट ने ही ये सब किया है। ये सुनकर चैन युआन का दोस्त बोलता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन 80 से 90% चांस है कि ये उसी ने किया होगा। ये सुनते ही फीबिंग का जो कजिन होता है वो बोलता है, सच में तुम्हारा जो क्लासमेट है उसने तो काम को बहुत ज्यादा जल्दी शुरू कर दिया। इतनी जल्दी उसने सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त भी कर लिया और उसे यहाँ दोपहर तक एक्सपोज करना शुरू भी कर दिया।
ये सुनकर चैन युआन का जो दोस्त होता है वो बोलता है, चैन युआन मिडिल स्कूल से ही ऐसा है, क्योंकि जिस टाइम पर उसके साथ फाइट हुआ करती थी तो वो पहले खुद ही सामने वाले पर्सन को हिट किया करता था और उसके बाद में सारा ब्लेम भी उसी के ऊपर डाल दिया करता था। फीबिंग ने यहाँ सच में गलत पर्सन के साथ में पंगा लिया है। और उसके इतना बोलते ही फीबिंग के कजिन के पास फीबिंग की कॉल आने लगती है, जो देखकर कजिन बोलता है, लो, यहाँ डेविल का नाम लिया और उसने खुद ही मुझे कॉल कर दिया, पक्का वो यहाँ तुम्हारे दोस्त के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये सुनते ही चैन युआन का जो दोस्त होता है वो बोलता है, ठीक है, कॉल को उठाकर देखो कि वो यहाँ आगे क्या प्लान कर रहा है। ये सुनकर अब जो फीबिंग का कजिन होता है वो भी कॉल को उठा लेता है और कॉल को उठाते हुए फीबिंग से बोलता है, हाँ बोलो फीबिंग, क्या बात थी। जो सुनकर फीबिंग उसे बोलता है, मुझे एक बात बताओ कि क्या जो तुम्हारा बड़ी है उसने चैन युआन को मेरे बारे में बताया है। जो सुनकर फीबिंग का कजिन बोलता है, नहीं, जो मेरा बड़ी और चैन युआन है वो बस ऑर्डिनरी क्लासमेट थे, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं हैं। ये सुनते ही फीबिंग अपने कजिन से बोलता है, ठीक है, तुम मुझे इस चीज का पता करने में मदद करो कि आखिर मेरे बारे में चैन युआन को किसने इन्फॉर्मेशन दी है। ये सुनकर चैन युआन का दोस्त वहीं पास में हंसने लगता है और वहीं जो फीबिंग का कजिन होता है वो भी अपनी हंसी को रोकते हुए बोलता है, ठीक है, मैं इसके बारे में पता कर सकता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि रिजल्ट मिलेगा। ये सुनते ही फीबिंग बोलता है, ठीक है, अपने बड़ी से ये बात पूछना कि क्या चैन युआन का भी कोई गंदा पास्ट रहा है, अगर हो तो उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे। ये सुनते ही अब हम देखते हैं कि चैन युआन का जो दोस्त होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा कजिन एक नंबर का बेवकूफ है। यहाँ उसकी सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं और वो अब खुद चैन युआन के पास्ट के बारे में जानना चाहता है ताकि वो उसकी किसी गंदी हरकत के बारे में पता कर सके। इसीलिए तुम बस आधे घंटे इंतजार करो और आधे घंटे बाद इसे बता देना कि चैन युआन एक एक्सीलेंट क्रेडिट का पर्सन है, जिसका की कैरेक्टर बिल्कुल साफ है और उसका कोई भी गंदा पास्ट नहीं रहा है। यह सुनकर फीबिंग का कजिन चैन युआन के दोस्त से बोलता है, सच में तुम जानते हो कि ये खेला कैसे जाता है। यह सुनते ही चैन युआन का दोस्त बोलता है, ठीक है, मैं भी चैन युआन को मैसेज कर देता हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू सीधा चैन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है, यहाँ पर जो सिस्टम से मिलने वाली इनकम होती है वो पूरी तरीके से लीगल और ट्रेसेबल होती है। और इसी के साथ में मैं फर्ज इन अफेयर यूनिवर्सिटी के टॉप 10 स्टूडेंटों में से एक हूँ और नेक्स्ट सेमेस्टर में मुझे यहाँ पर चिंगचंग के टॉप 10 स्टूडेंटों में से एक बना दिया जाएगा। तो इसीलिए आखिर मेरा पास्ट में डर्टी क्या हो सकता है और कैसे ही कोई कुछ भी ढूंढ सकता है। हाँ, बस एक ही चीज को लेकर कोई भी पर्सन मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि मेरे पास में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन देखा जाए तो फीबिंग की तरह मैंने दूसरों लोगों की वाइफ को नहीं चुराया, जिसका यहाँ पर अगर ये मैटर एक्सपोज भी हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन सच में एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि जो फीबिंग है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं उसके खिलाफ जिस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे खिलाफ भी सेम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहता है। और अब इतना बोलकर जो चैन युआन होता है वो अपने फ्रेंड को मैसेज करते हुए बोलता है, टाइम आ चुका है एक और बम को रिलीज करने का। याद रखना, इस बार कमेंट और लाइक पिछली वाली वीडियो को भी सरपास करनी चाहिए और मार्केट में और ज्यादा हाइप बननी चाहिए। जिसे सुनकर चैन युआन का फ्रेंड बोलता है, ठीक है, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। जिसके बाद में अब हमारा व्यू आधे घंटे बाद जो फीबिंग होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि कॉल को सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि पास्ट में उसका कोई भी डर्टी पास्ट नहीं रहा है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और इतना बोलकर जो फीबिंग होता है वो कॉल को कट कर देता है और अपने साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलता है, ठीक है, मुझे बताओ कि अब आखिर तुम्हारी साइड में क्या चल रहा है। जो सुनकर वो लड़की फीबिंग को मोबाइल दिखाते हुए बोलती है, प्रेसिडेंट देखिए, एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है जो कि पिछली वाली से भी ज्यादा तबाही मचा रही है, क्योंकि इसके ऊपर 2000 से भी ज्यादा कमेंट्स जा चुके हैं और 10,000 से भी ज्यादा लाइक्स हैं। सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और वीडियो अपलोड करने वाले पर्सन ने यह बताया है कि आज रात 10 बजे वो दोनों पर्सन्स की आइडेंटिटी को रिवील कर देगा जिनके बीच की ये चैट है। और अब उन चैट्स को देखते ही जो फीबिंग होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है, ये चैट तो उसी टाइम की है जिस टाइम पर मैं यू जीफिंग की वाइफ के साथ में यहाँ पर मजे कर रहा था। और अब इतना सोचकर जो फीबिंग होता है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और गुस्से में बोलता है, ये बास्टर्ड तो पूरी तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सच में इस तरह की डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। ये बंदा तो एक नंबर का बेशर्म है। तभी उसके पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो फीबिंग से बोलती है, प्रेसिडेंट मुझे लगता है कि शायद आपको उस पर्सन से मिलकर बात करनी चाहिए ताकि ये मैटर यहीं पर सॉल्व हो सके। ये सुनकर फीबिंग गुस्से में उस लड़की से बोलता है, क्या कहा तुमने। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है, ये मैटर किसी भी हाल में मेरे डैड और ग्रैंडफादर तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैटर उन तक पहुंच गया तो मैं पूरी तरीके से खत्म हूं। और अब इतना सोचते ही जो फीबिंग होता है वो उस लड़की के पीछे आकर उसे गंदी नीयत से पिंच करता है और बोलता है,
ठीक है, मेरी चेन युआन के साथ मीटिंग अरेंज करो और उसे इनवाइट करते हुए बताना कि मैं यहाँ पर नानजियांग रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम के अंदर उसका इंतजार कर रहा हूँ, और याद रखना कि वो हर हाल में वहां पर आना चाहिए। ये सुनते ही वहां खड़ी हुई वो लड़की थोड़ा कांपते हुए फीबिंग से बोलती है, ठीक है प्रेसिडेंट फीबिंग, मैं समझ गई, लेकिन क्या आप प्लीज मुझे पीछे से इस तरीके से पिंच करना बंद कर सकते हैं?